हिंट लिखवा दूं। भांजा दिल्ली पुलिस में मन की एक भाग गिरवा दूंगा, दो तीन अपने, चार हैंड हो गए, लाई छुट्टी भाई नमस्कार प्यारे साथियों, मैं नीरज शर्मा आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में सभी प्यारे बच्चों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। सभी प्यारे बच्चों को प्रणाम, सभी को नमस्ते, जय हिंद। कैसे हैं आप सब लोग? जल्दी से एक बार जुड़ जाएंगे प्यारे साथी। सनी गुड आफ्टरनून, नरेंद्र गुड आफ्टरनून, नरेंद्र चौधरी, पंकज यादव, सागर राणा, टीनू माली, सचिन कुमार, आदित्य मौर्य, नमस्ते भाई। दो नाम एक साथ हैं बेटा, राम राम। एक बार में ही तो कमेंट कैसे कर दिए यार तुमने। वीरू बंजारा, नमस्ते भाई। धन्यका कुमारी, नमस्ते प्यारी बच्ची, गुड आफ्टरनून। सभी प्यारे बहन भाइयों को प्रणाम, सभी को नमस्ते, सभी को जय हिंद। तो कैसे हैं सब लोग? अच्छे हैं बच्चे? सब लोग प्यारे बच्चे अच्छे हैं? सब लोग अपने स्थान पर बढ़िया हैं प्यारे साथियों? बच्चों, हम जो पढ़ रहे हैं बेटा, वचन पढ़ रहे हैं ना, है ना बच्ची? और वचन का मतलब होता है संख्या, ठीक है? जिसे बेटा हम लोग कहना भी कहते हैं कि सर मैंने उसको वचन दे दिया है, मैंने उससे वादा कर लिया है। तो बेटा इसके शाब्दिक अर्थ तो अनेक निकल जाते हैं, लेकिन यहाँ पर जो हम हिंदी में वचन का बोध करते हैं, एक या एक से ज़्यादा होने का करते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों? तो बेटा सभी को गुड आफ्टरनून, सभी को नमस्ते। सर लैपटॉप में क्लास लेता हूँ मैं, एक बार में 2 मैसेज सेंड होते हैं। अच्छा, वेरी गुड। लैपटॉप से 2 बार हो जाते हैं यार, ये तो भाई हमें पहली बार पता चला है। चलो अच्छी बात है, कोई नहीं। चलिए प्यारे बच्चे, तो बेटा चलते हैं क्लास की तरफ, पूरा करते हैं आज इस टॉपिक को। और बच्चों इस पे जो क्वेश्चन आधारित होंगे वो मैं आपको कल कराऊंगा, ठीक है? तो हर क्वेश्चन को मैंने, हर टॉपिक को मैंने पढ़ाया है, और हर टॉपिक को प्यारे साथियों मैंने आपके लिए उसके प्रीवियस जो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है वो भी कराए हैं। तो सब लोग ध्यान से, एक बार अच्छे से ध्यान देकर उनको याद रखना, पढ़ लेना, ठीक है? वेरी गुड। चलो नमस्ते भाई, नमस्ते। आप लोग अच्छे हैं, बढ़िया हैं? ठीक है बच्चों, आइए आइए भी अजय यादव जी, चलते हैं आगे प्यारे बच्चों। तो बेटा हमारा टॉपिक है वचन, और वचन की बच्चों आज हमारी दूसरी क्लास है। तो सभी प्यारे बच्चे जुड़ जाएंगे और अपना अपना आंसर देने के लिए तैयार हो जाएंगे, ठीक है भाई? चलो बच्चों, तो बेटा हेडिंग डालेंगे हम लोग वचन, और वचन की आज हमारी कौन सी क्लास है? दूसरी क्लास है, ठीक है बच्चों? वचन की कौन सी क्लास है बेटा? दूसरी क्लास है, याद रखना है। अमित ठाकुर बेटा आंसर देंगे, ध्यान रखेंगे, है ना? ठीक है। राहुल पारासर, सर जी राइटिंग पीडीएफ करवा दो एक साथ। अच्छा, चलो भाई सोचेंगे इस पर भी। तो बच्चों कल हमने बेटा जाना कि एक वचन से बहुवचन कैसे बनते हैं, वो आपने अच्छे से समझा। तो प्यारे बच्चों आज हम लिखेंगे, जैसे बेटा एक वचन में किसी शब्द के अंत में इया आता है, और यदि हम उसको इया बना देते हैं, क्या बना देते हैं? इया, चंद्र बिंदु लगा देते हैं, तो बेटा वो एक वचन से बहुवचन में बदल जाता है, ठीक है? तो मेरे प्यारे साथी ये तो रहता है बेटा एक वचन में, इसमें रहता है, ये तो एक वचन में रहता है। और बेटा जब इया बन लगा देते हैं, उस पर चंद्र बिंदु लग जाता है, तो वो प्यारे बच्चों बहुवचन बन जाता है, ठीक है? बहुत अच्छे से आपको ध्यान से समझना है, ठीक है ना? जैसे बच्चों मैंने कहा गुड़िया, मैंने एक शब्द लिखा आपके सामने गुड़िया, तो आप लोग इसका बहुवचन कैसे बनाएंगे? भाई गुड़िया तो एक होती है, डॉल तो एक है ना? और बेटा इसका बहुवचन बनाना है, तो आप क्या बनाएंगे मेरे प्यारे बच्चों? क्या बना दोगे? गुड़िया, जिसमें बेटा हमारा बहुवचन का बोध होता है, ठीक है? वेरी गुड। चलिए बच्चे आइएगा, तो प्यारे साथियों आगे चलेंगे। तो बेटा ऐसे गुड़िया बना दिया आप लोगों ने। ऐसे ही बच्चों मैंने एक शब्द लिखा आपके सामने चिड़िया, ठीक है? आपको भी बहुत सारे शब्द ऐसे याद होंगे,
है ना। तो बेटा चिड़िया का बहुवचन कैसे बन जाएगा फिर आपका? चिड़िया। ठीक है, ऐसे बन जाएगा। वेरी गुड। और बच्चों जैसे मैंने कहा बुढ़िया, बुढ़िया, तो बुढ़िया तो एक महिला को बोला जा रहा है और बहुत सारी बुढ़िया हैं, तो बच्चों ने क्या बोलेंगे हम लोग? बुढ़िया। ऐसे। वेरी गुड। तो बताओ बेटा सब लोग बना दोगे ना ऐसे? बताइए किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? बताइए बच्चों, बोलो बच्चे। जैसे बच्चों मैंने कहा एक जैसे लगाई जाती है बेटा बिंदिया, बिंदिया जब माथे पे लगाता है तो बिंदिया लगाता है ना व्यक्ति। ठीक है बच्चों, तो बच्चों जैसे मैंने लिखा बिंदिया, ठीक है, और बच्चों इसका बन जाएगा बिंदिया, बिंदिया। ठीक है ना। ऐसे ही बच्चों एक शब्द लिखा मैंने इधर आपका डिबिया, डिबिया। तो बच्चों आप इसका बहुवचन बना देंगे डिबिया। ठीक है, इया का इया करने से बच्चों उसका बहुवचन बन जाता है। ठीक है, बताओ भाई किसकी समझ में ये बात नहीं आई? जैसे बच्चों एक शब्द लिखा, जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर दवाई की पुड़िया बनाता है ना, पुड़िया, उसमें दो दो गोली रख कर दे देता है। और बच्चों हम कह देंगे बहुत सारी पुड़िया। तो कर दोगे ना? कोई भी शब्द आपको मिलेगा, जैसे बेटा चिड़िया, चूड़िया, सर जी चूड़ी, तो चूड़ी का तो चूड़ियां हो जाएगा, लेकिन बेटा उसमें इया थोड़ी आ रहा है चूड़ी में पीछे। पूजा शर्मा, बच्चों एक बात बताओ, उसमें थोड़ी बना देंगे। जैसे एक शब्द बना बिटिया, बिटिया, जैसे बेटा बेटी को क्या बोलते हैं? बिटिया। तो इसका बहुवचन क्या बन जाएगा? बिटिया। है ना। हमें देखो वो चीज याद रखनी है, जो चीज जिस चीज से मैंने आपको इसकी शुरुआत कराई है, इया से इया बनाकर। इन चीजों पर ध्यान दोगे तभी तो आगे चलेगी गाड़ी। बताओ, बताओ चलेगी ना। जैसे बच्चों मैंने कहा खिड़कियां, खिड़की, खिड़की, खिड़की का भी इया लगा करके आप क्या बना देंगे? खिड़कियां। लेकिन ये बेटा इया नहीं आएगा इसके अंत में, जैसे चूड़ी के अंत में नहीं आ रहा ना, ऐसे इसके अंत में भी नहीं आ रहा है ना बच्चों। तो ऐसी आप बना देंगे बेटा खिड़कियां। इसको थोड़ा हाईलाइट रखेंगे, है ना। ऐसे ही बच्चों हमने बनाया है चूड़ी का, तो बेटा चूड़ी का क्या बन जाएगा? ये तो बड़ी छोटी में बदल देंगे आप लोग, चूड़ियां। ठीक है ना। तो ये दोनों आपको इस प्रकार भी ध्यान रखने हैं। ठीक है बच्चे, वेरी गुड, कर दोगे ना? ठीक है, चलिए तो आगे चलें, आगे आते हैं। अब आते हैं बेटा ए। यदि किसी शब्द के अंत में ए है और उसको आप लोग ए के ऊपर अनुस्वार लगा देते तो वो बहुवचन बन जाता है। ठीक है, तो बेटा जैसे ए का आप क्या बना देंगे मेरे बच्चों? ए का आप ए बना देंगे, ए, अनुस्वार लगाकर। तो एक वचन से बहुवचन में परिवर्तित हो जाता है, याद रखेंगे। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप लोग। हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चों जैसे मैंने आपके सामने एक शब्द लिखा कलम, कलम, तो कलम का बहुवचन आप क्या बना देंगे? कलम का बहुवचन बना देंगे आप लोग कलमें, कलमें। ठीक है, क्या बना दिया आपने? कलमें बना दिया ना बेटा। ऐसे ही प्यारे बच्चों मैंने कहा पुस्तक, पुस्तक, तो पुस्तक के भैया बहुवचन बन जाएगा पुस्तकें। ठीक है ना। ऐसे ही बेटा मैंने कहा गेंद, गेंद, तो प्यारे बच्चों आप बना देंगे गेंदें। ठीक है बच्चा, आप बना देंगे गेंदें। ठीक है भाई, गेंदें। बताओ बना रहे हैं ना?
जैसे आपने कहा बहन, बेटा आरती वो कल वाला नियम था, आज नहीं है। ठीक है, कल वाले नियम पर पढ़ो, बड़ी छोटी वाली बात। ठीक है, मैंने कहा बहन, ठीक है, तो आप इसका क्या बना देंगे बेटा, बहिने। बहन का बना दिया आपने बहिने। ठीक है ना। जैसे बच्चों मैंने कहा आंख, आंख, आंख का बन जाएगा आंखें, आंख का बन जाएगा बेटा आंखें। आंखें। बच्चों इसी प्रकार मैंने एक शब्द लिखा तलवार, तलवार, तो तलवार से क्या बन जाएगा प्यारे बच्चों, तलवारें। बंदूक, तो बच्चों बंदूक से बन जाएगा बहुत सारी बंदूकें, बंदूकें। बताओ बना सकते हो नहीं। बहुत सारे शब्द आपको मिलेंगे, बहुत सारे। ठीक है ना, बहुत सारे शब्द मिलेंगे भाई, बहुत सारे। तो बेटा इन चीजों को आप लोग याद रखिए। जैसे आपके आपके गांव में बहती है नहर, है ना, नहर जो पानी वाली, तो बेटा नहर का बना देंगे आप लोग नहरें। ठीक है, बताइए बना सकते हैं नहीं बना सकते हैं। ठीक है, जैसे बेटा मैंने कहा रात, रात, तो रात का बन जाएंगे आप लोग रातें, बनाएंगे बहुवचन रातें। बोलिए। तो बेटा इस तरह से आपको ये शब्द भी ध्यान रखने हैं, इस तरह से आप लोग इस तरह की चीजों को ध्यान रखेंगे, अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है ना, क्लियर। तो बेटा ये बात आप ध्यान रखना। बोलो, आगे चलें। तो बच्चों इस तरह के शब्द भी आपको ध्यान रखने हैं। आगे आता है मेरे प्यारे बच्चे, यदि छोटा ऊ या बड़ा ऊ आ रहा हो और उसके अंत में आप ए लगा देते हैं तो उसका भी बहुवचन बन जाता है ना। छोटा ऊ या बड़ा ऊ, और इसमें आप क्या लगा दें, ए लगा दें, तो बेटा इससे भी आपका बहुवचन का निर्माण हो जाता है। एक बच्चा कह रहा है सर जी नाक का बना दो, क्या 10 नाक लगाएगा भाई। ठीक है, गमला, आ गया बेटा उसके अंत में, है ना, याद रखेंगे। तो बेटा जैसे हम आगे चले, मैंने कहा आपके सामने, मैंने बोला बेटा जैसे कि वधू, है ना, वधू, मैंने आपके सामने बोला वधू, तो बेटा वधू तो एक है, बहू तो एक है, वधू और वधुएं हो जाएगा, बहुत सारी वधुएं, वधुएं। कुछ भी नहीं है यार इसमें, है ना, सिंपल सी बात है। मैंने कहा बच्चों, दूसरा एग्जाम्पल लिखा मैंने आपके सामने मेरे बच्चों, जैसे मैंने कहा धातु, 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 और बेटा धातुएं हो जाएगा, बहुत सारी धातुएं, धातुएं। ठीक है, धातुएं। तीसरा शब्द लिख देंगे बेटा, जैसे मैंने कहा बहू, बहू का हो जाएगा बहुएं, बहू, और बहू का हो जाएगा भैया बहुएं। ठीक है, बहुएं। बोलो भाई। ऐसी प्रकार बच्चों जैसे आप मार्केट में जाते हैं कोई चीज खरीदने के लिए, ठीक है, कोई चीज खरीदने के लिए जाते हैं आप, वस्तु कहते हैं, वस्तु, वो आना चाहिए भाई। वस्तु से आप कहेंगे वस्तुएं, वस्तुएं। जैसे बेटा अब हमारी बरसात ऋतु खत्म होने वाली है ना, तो ऋतु भी बहुत सारी होती हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों जैसे मैंने एक शब्द लिखा ऋतु, तो ऋतु का बन जाएगा बेटा ऋतुएं। ठीक है, ऋतु का हो जाएगा भाई ऋतुएं। बताओ, क्लियर है ना। बोलो भैया। जैसे गाय होती है बेटा, गाय, गाय को धेनु कहते हैं, धेनु, ठीक है ना, धेनु। तो धेनु को बेटा बहुत सारी गाय जो होंगी उनको हम क्या कह सकते हैं मेरे बच्चे, धेनुएं, है ना भाई। इस तरह से आप धेनुएं, बहुत सारी धेनुएं,
बोलो क्लियर है ना, याद रखना। चलो चलिए आगे। तो ऐसे शब्द आपको ध्यान रखने हैं। आगे आइए प्यारे बच्चे, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसके अंत में आ होता है, आ, और मेरे प्यारे बच्चे उसमें भी ए लगा करके भाई उसका भी बहुवचन बन जाता है। ठीक है, जैसे बच्चों आपकी सभी की क्या है, इच्छा, है ना। आपकी सभी की क्या है बेटा, अपनी अपनी इच्छा है, सभी बच्चों की कुछ ना कुछ इच्छा होती है। तो बेटा आप इसका बहुवचन क्या बनाएंगे, इच्छाएं। इच्छाएं, बोलो इच्छा का इच्छाएं। जैसे बच्चों दूसरा शब्द मैंने बोला सभा, सभा चल रही है, और बेटा आप कहेंगे सभाएं, सभाएं। ठीक है, मैंने कहा बच्चों लता, लता, तो बेटा लता का क्या बन जाएगा, लताएं। मैंने कहा बच्चों आपके सामने कथा, कह जी हमारे गांव में कथा हो रही है, तो कथा का बन गया बेटा कथाएं। ठीक है बच्चों, मैंने कहा नंबर 3 डल गया, ये 4 करिएगा, इसको करेंगे नंबर 5। जैसे बेटा एक शब्द होता है अध्यापिका, अध्यापिका, तो इसके अंत में आ रहा है, तो अध्यापिकाएं, बहुत सारी, कल्पना, कल्पनाएं, अध्यापिकाएं। अध्यापिकाएं। इसी प्रकार प्यारे बच्चों मैंने आगे लिखा कल्पना, इस सर जी मैं तो कल्पना कर रहा हूं, कल्पना का हो जाएगा बेटा कल्पनाएं। ठीक है ना, कल्पनाएं। ऐसे ही बच्चों नंबर 6 हो गया। नंबर 7 मैंने बोला कविता, कविता, तो बेटा कविता का आप क्या बोलेंगे, कविताएं, कविता का कविताएं। बताओ बच्चों, जैसे मैंने कहा भाषा, भाषा का भाषाएं, भाषा। बहुत सारे शब्द हैं यार, ये तो मैंने सिर्फ आपको एक उदाहरण के माध्यम से बता दिया है ना। जैसे बेटा मैंने कहा माता, माता, तो माता का क्या बन जाएगा, माताएं। बोलो भाई क्लियर है ना, माता का माताएं। जैसे बेटा आपकी क्लास चल रही है कक्षा, कक्षा का बन जाएगा कक्षाएं। तो बच्चों ये आपको अच्छे से याद रखना है, कक्षाएं। क्लियर है ना, बोलो बच्चों, ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक है, सही याद रखेंगे अच्छे से। प्रतिमा, प्रतिमाएं, बहुत सारे शब्द आपको मिलेंगे बेटा। इसी तरह से आपको उदाहरण के माध्यम से ये शब्दों को अच्छे से ध्यान रखना है सभी प्यारे बच्चों को, ठीक है भाई। अब बच्चों आगे चलते हैं, कुछ नियम इसके आगे जानते हैं। सर जी कुएं का बता दो, कुएं का राजेंद्र यादव जी कुछ नहीं बनेगा, ठीक है, कुओं बना दीजिए, अपनी भाषा से बना सकते हैं आप लोग, है ना बेटा। जैसे और कोई नियम आपके लिए नहीं बना है इसमें, मेरे पास तो कोई नियम नहीं बना, इसलिए आप स्वयं बनाइए। रचना का रचनाएं, बहुत सारे शब्द यार आपको मिलेंगे जो आपको उदाहरण की तरह से याद रखने हैं, ठीक है, वेरी गुड। चलें आगे चलें, हाँ चलिए आगे आते हैं बच्चों। नेक्स्ट नियम, कुछ नियम हैं उनको जानते हैं, उनको समझते हैं। जैसे मेरे प्यारे बच्चे आप समझते हैं ना कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो सदैव एक वचन में होते हैं, है ना बच्चों। लेकिन उससे भी पहले मैं आपको कुछ एक चीज और बताऊंगा, ठीक है। जैसे लिखेंगे कुछ शब्दों में, कुछ शब्दों में गण, जन, वृंद, गण, जन, वृंद, जन, वृंद, और बेटा वर्ग, जाति आदि प्रत्यय जोड़कर, आदि प्रत्यय
जोड़कर जोड़कर आदि प्रत्यय जोड़कर बहुवचन बनाए जाते हैं। बहुवचन बनाए जाते हैं। ठीक है बच्चों, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनमें बेटा क्या करते हैं हम लोग, गण, जन, वृंद, वर्ग, जाति आदि प्रत्यय जोड़ करके उनको बेटा बहुवचन बनाते हैं। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। जैसे प्यारे बच्चों, हाँ ठीक है, दल भी लिख लेना भैया ना, अभी तो मैंने हालांकि आदि लिखा है, तो ऐसा आ सकता है और भी कोई शब्द इसमें। ठीक है, जैसे प्यारे बच्चों, मैंने कोई शब्द लिखा, मैंने एक शब्द लिखा छात्र, एक शब्द लिखा बेटा छात्र, है ना। ऐसे ही बच्चों मैंने एक शब्द बोला मेरे प्यारे बच्चों, साधु, साधु। ठीक है, ऐसे ही बच्चों मैंने एक शब्द लिखा आपके सामने, बालक, बालक। ऐसे ही बच्चों एक शब्द लिखते हैं हम लोग, अध्यापक। ठीक है, ऐसे ही नंबर 5 मैंने लिख दिया, मित्र। ठीक है ना, मित्र। और ऐसे ही बच्चों नंबर 6 लिख दिया मैंने आपके सामने, स्त्री, स्त्री, स्त्री। ठीक है, तो आप इनमें क्या करेंगे, आप इनमें बेटा गण, वृंद, वर्ग जोड़ करके आप इनका क्या बना सकते हैं मेरे बच्चों, बहुवचन बना सकते हैं। जैसे बच्चों छात्र का क्या बना देंगे भाई, छात्र वर्ग। इसी प्रकार बेटा आप कह सकते हैं कर्मचारी वर्ग। ठीक है, ऐसे बहुत सारे शब्द आप बना सकते हैं बेटा। जैसे मैंने कहा साधु कहा, साधु लोग, साधु लोग, लोग, साधु लोग आ रहे हैं, नेता लोग, नेता लोग। इस प्रकार बेटा हम इनका बहुवचन बना देते हैं। ठीक है, जैसे आपने कहा बालक, तो बना देंगे आप लोग बालक गण, है ना, बालक गण। बालक का बना देंगे बेटा आप लोग बालक गण। ठीक है ना, इसी प्रकार बच्चों विद्यार्थी, विद्यार्थी गण, विद्यार्थी गण। अध्यापक बताया आपने, अध्यापक वृंद। ठीक है बच्चों, अध्यापक, अध्यापक वृंद, अध्यापक वृंद, नारी वृंद, है ना बच्चों। ऐसे आपको ध्यान रखने हैं बेटा, इनसे ऐसे जुड़ा है ना कि बताइए नेता लोग जा रहे हैं, तो ये बताइए कौन सा वर्ग है, तो आप बताएंगे कि ये कौन सा वचन है, बहुवचन है। ठीक है, किसी में भी जुड़ा हुआ मिल जाए तो आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है मेरे बच्चे, हाँ हाँ। तो बच्चों नारी वृंद, मुनि वृंद, मुनि वृंद शब्द बहुत बार पूछा जाता है। मुनि वृंद कौन सा वचन है, बहुवचन है। मित्र, मित्र को आप क्या कहेंगे, मित्र वर्ग, मित्र वर्ग, मित्र वर्ग, है ना बेटा। ये छात्र वर्ग है, ऐसे ही मित्र वर्ग है। स्त्री जाति, स्त्री में जाति जोड़ करके आप क्या बना देंगे बेटा, बहुवचन बना देंगे, है ना, बिल्कुल। जैसे आप नेता लोग कहते हैं, ऐसे बेटा इसके साथ साथ आप चाचा लोग भी कह सकते हैं। चाचा लोग अंदर आ जाइए, चाचा लोग का मतलब बहुत सारे चाचाओं की बात की जा रही है। ठीक है ना, याद रखेंगे आप लोग इस बात को। ठीक है, चाचा लोग, जैसे मैंने कहा कि आप लोग सुन रहे हैं सभी, आप लोगों का मतलब है बहुवचन में बोल रहा हूं मैं, आप सभी के लिए यदि बोल रहा हूं तो आप लोग का मतलब है बहुवचन। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है बच्चों, तो विरंद का मतलब एक वर्ग से होता है, एक बहुत सारों का बोध कराता है। और बेटा उसके पीछे अध्यापक हैं, अध्यापक, अध्यापक में आप गण भी लगा सकते हैं, ऐसा नहीं, अध्यापक गण, शिक्षक गण, है ना। तो बेटा वृंद लगाकर भी आप बोलेंगे तब भी बहुवचन का बोध होगा, अध्यापक वृंद, नारी वृंद, ठीक है, मुनि वृंद। ठीक है ना, बिल्कुल। तो बोलो बच्चों, ये चीज आपको याद रहेगा। जैसे बेटा गुरुजन, जन लगाकर भी आप बहुत सारे शब्दों को बोलते हैं, जन नहीं बोला मैंने, जन लगाकर। जैसे बच्चों आगे चलें तो मेरे प्यारे साथी नंबर 7 मैंने डाला, तो बेटा ऐसे मैंने गुरु के लिए बोला, गुरु का बहुवचन बनाइए, गुरु का, तो आप बनाएंगे गुरुजन।
क्या बनाएंगे? गुरुजन। ठीक है, गुरुजन। इस प्रकार आपको ये शब्द याद रखने हैं। गुरुजन बेटा, भक्तजन, भक्तजन, है ना, सुधीजन, ऐसे शब्द आपको मिलते हैं कि बताइए ये कौन सा बहुवचन है, या सुधीजन कौन से वचन में आएगा, तो आप बताएंगे कि बहुवचन में आएगा। ठीक है, आप लोग अच्छे से याद रखेंगे इस चीज को। वेरी गुड। हाँ, चलिए भाई, चलो, जैसे अधिकारी वर्ग, कर्मचारी वर्ग, छात्र वर्ग, मजदूर वर्ग बोलते हैं ना, याद रखना इस चीज को। ठीक है बच्चे, अब आगे आते हैं भाई, कुछ और एक टॉपिक ले, और एक बात समझते हैं। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा बहुवचन में ही आते हैं, वो भी आपको याद, एक विशेष करके शब्द जरूर लिखना, उसको अभी लिखवाता हूं। पहले आप लिखेंगे कुछ शब्द हमेशा, कुछ शब्द हमेशा एक वचन में प्रयोग किए जाते हैं। एक वचन में प्रयुक्त किए जाते हैं, किए जाते हैं। बेटा इस चीज को अच्छे से याद रखना। ठीक है, कुछ शब्द एक वचन में प्रयुक्त किए जाते हैं। जैसे प्यारे बच्चों, आप देखते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा का मतलब है किसी भी एक व्यक्ति का नाम लिया, मैंने बोला राम, मोहन, शीतल, सीता, है ना, काजू, बादाम, कुछ भी एक चीज के लिए बोला, है ना, हालांकि वो जाति हो रही है, लेकिन काजू बादाम, तो किसी लड़के का नाम मैंने काजू भी देखा है, लड़कियों का नाम, लड़के का नाम बादाम भी देखा है ना, इस तरह बोलते हैं ना। तो मेरे प्यारे बच्चों, वह शब्द जो एक वचन का ही बोध कराते हैं, व्यक्तिवाचक। तो याद रखना कि व्यक्तिवाचक संज्ञा वाले शब्द सभी एक वचन में आते हैं। लिख देंगे इन बातों को भाई, जिसका एक विशेष नाम है वो व्यक्ति है, लिख देंगे। व्यक्तिवाचक, जो दुनिया में एक चीज है वो व्यक्तिवाचक ही है। व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द, संज्ञा शब्द हमेशा एक वचन में आते हैं, एक वचन में आते हैं। ठीक है बेटा, जो दुनिया में एक है ना वो एक ही होता है, याद रखना। जैसे प्यारे बच्चों, सीता राम, सीता, गंगा, हिमालय, हिमालय, प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर, ठीक है ना, हिमालय पर्वत, हिमालय हो गया, राम सीता, हिमालय पर्वत हो गया। जैसे किसी शहर का नाम, शहर का नाम, ठीक है, आदि। ये बेटा सभी एक ही वचन में आते हैं, हमेशा याद रखना। ठीक है, हमेशा एक वचन में आते हैं, ध्यान रखना आप लोग अच्छे से। ठीक है, हाँ, चलिए बच्चों आगे आइएगा। आगे बच्चों, द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा कौन सी होती है? जिसमें बेटा लिक्विड आता है ना, जिसमें द्रव्य पदार्थ आते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा शब्द, शब्द हमेशा एक वचन में रहते हैं, एक वचन में रहते हैं। ठीक है बेटा, एक वचन में रहते हैं हमेशा। जैसे प्यारे बच्चों, पानी, दूध, पानी, दूध, घी, घी, डीजल, पानी, दूध, घी, डीजल, लस्सी, रायता, रायता आदि। ठीक है बेटा, हमेशा एक ही वचन में मिलेंगे, आपको याद रखना। ठीक है बच्चों, हाँ, याद रखेंगे इन चीजों को, अच्छे से ध्यान रखना भाई। अब प्यारे बच्चों आगे आते हैं, भाववाचक संज्ञा,
भाववाचक संज्ञा एक वचन में आती है। भाववाचक संज्ञा शब्द हमेशा हमेशा एक वचन में आते हैं। एक वचन में आते हैं। ठीक है, एक वचन में आते हैं। जैसे बच्चों भूख प्यास, भूख प्यास प्रेम घृणा आदि। ठीक है, भूख प्यास प्रेम घृणा आदि। ठीक है, जैसे बोल सकते हैं ना बेटा कि सर मुझे बड़ी भूख लगी है, मुझे बहुत तेज भूख लगी है ना। ठीक है बच्चों, तो बेटा शहर का शहरों हो जाएगा भाई, बहुवचन बना कि सभी शहरों में राजेंद्र जैसे लड़के हैं, है ना। सुख दुख प्रेम प्यास घृणा भूख प्यास सब एक वचन में आते हैं। याद रखेंगे आप लोग इस बात को प्यारे बच्चों, बताइएगा, बताइए भैया। और बेटा याद रखेंगे, कुछ विशेष करके लिख लेना, जनता शब्द पूछा जाता है कौन सा वचन है, लिख देना बेटा, जनता शब्द एक वचन होता है। शब्द जनता शब्द एक वचन होता है, पूछा जाता है बेटा जनता में कौन, जनता में वचन बताइए। जनता शब्द एक वचन में आता है ना, याद रखना, ये पूछा जाता है क्वेश्चन, बच्चा बहुवचन लगा देता है इसमें कि जनता तो बहुत सारे लोगों की है सर, है ना, इसलिए गलत कर देता है बच्चा, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और मेरे बच्चों जैसे मैंने कहा आपके सामने तांबा, है ना, तांबा पीतल, तांबा पीतल सोना, सोना चांदी, हवा, हवा दवा। ठीक है बेटा, हवा दवा, और मैं कहूं तो आग, आग सामग्री, आग सामग्री। और बच्चों वर्षा सब एक वचन में आती हैं, वर्षा हो रही है वर्षा। आदि शब्द, आदि शब्द एक वचन का बोध कराते हैं, एक वचन का बोध, वचन का बोध कराते हैं, बोध कराते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, याद रखना इस चीज को। ठीक है, क्लियर है ना, ध्यान रखेंगे अच्छे से। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो बेटा ये सभी जो होते हैं ना, जितने भी शब्द सब एक वचन में आते हैं, याद रखेंगे आप लोगों को। ठीक है, याद रखेंगे। हिमालय एक वचन में कैसे आएगा, हिमालय क्या 2-4 हजार हिमालय पर्वत है हमारे दुनिया में, हिमालय बहुत सारे हैं। जो बेटा एक चीज है मिट्टू, वो एक में ही रहेगी यार, 10 क्यों याद पढ़ते हो भाई, चीजों को भाई रटो मत मेरे बच्चे। ठीक है, क्लियर हो गया, आगे आते हैं। अब बेटा कुछ ऐसे शब्द हैं जो हमेशा बहुवचन में रहते हैं, बहुवचन। तो बेटा जो एक से ज्यादा का बोध कराते हैं वो बहुवचन होते हैं, तो लिखेंगे वे शब्द जो सदैव बहुवचन रहते हैं। ठीक है ना बच्चों, जैसे नंबर 1 आदर, आदर सूचक शब्द, सूचक शब्द हमेशा, हमेशा एक वचन में आते हैं, हमेशा बहुवचन में, बहुवचन में आते हमेशा बहुवचन में आते हैं। ठीक है बेटा, हमेशा बहुवचन में आते हैं जो आदर सूचक शब्द होते हैं। जैसे आपने कहा कि गांधी जी हमारे राष्ट्रपिता हैं, है ना, गांधी गांधी जी हमारे राष्ट्रपिता हैं, ऐसे बोलते हैं ना,
तो बच्चों जो आदर सूचक शब्द होते हैं, जिनका हम सम्मान करते हैं, उनको हम हमेशा बहुवचन में ही बोलते हैं। जैसे प्यारे दोस्त एक उदाहरण देता हूं आप लोगों को। जैसे आपने कहा पिताजी पिताजी दिल्ली जा रहे हैं, तो पिताजी को आपके आदर सूचक है ना, तो बेटा इसलिए आपको उनको ऐसे बोलने से बहुवचन में बोल रहे हो। पिताजी, अब पिताजी हैं तो एक ही, बहुत सारे थोड़ी हैं। पिताजी दिल्ली दिल्ली जा रहे हैं, पिताजी दिल्ली जा रहे हैं। और बेटा अंत में आपको अनुस्वार जरूर लगा मिलेगा, ये भी याद रखना, ठीक है ना। जिसको आप सम्मान से बोलते हैं जिसके साथ प्यारे बच्चों, वह आपका बहुवचनी होता है। जैसे आपने बोला हमारे हमारे प्रथम प्रथम प्रधानमंत्री प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। जवाहरलाल नेहरू थे। नेहरू थे, ठीक है। क्लियर बच्चों। तो बेटा जो भी आपके ऐसे शब्द होते हैं ना, जो भी सम्मानीय शब्द होते हैं, तो बेटा प्यारे साथियों उनको हम बहुवचन में ही बोलते हैं, ठीक है। अब तुम ये थोड़ी कहोगे वो आ रही हैं, वो आ रही है, उसको सम्मान नहीं देते आप लोग, है ना, ठीक है। याद रखेंगे ना। और बच्चों ये चीजें आपको अच्छे से याद रखनी है ना। जैसे आपने कहा गुरुजी पढ़ा रहे हैं, तो गुरुजी एक ही तो पढ़ा रहा है यार, मैं ही तो पढ़ा रहा हूं, है ना। और आप बोल ऐसे रहे हैं जैसे बहुत सारे गुरुजी पढ़ा रहे हो। तो बच्चों जिनको हम इज्जत देते हैं, जिनका हम सम्मान करते हैं, जो हमसे बड़े होते हैं, वो मेरे प्यारे बच्चे, उनके लिए हम हमेशा बहुवचन का ही प्रयोग करते हैं, ठीक है। याद रखेंगे इस बात को। और बच्चों लिखेंगे कुछ शब्द हमेशा बहुवचन होते हैं, कुछ शब्द हमेशा हमेशा बहुवचन में आते हैं, बहुवचन में ही प्रयुक्त किए जाते हैं, प्रयुक्त होते हैं। जैसे प्यारे बच्चे आपने देखा होगा कि प्राण प्राण आपने बोला प्राण, दर्शन, हस्ताक्षर, प्राण दर्शन हस्ताक्षर, हालचाल, हालचाल, समाचार पत्र, समाचार पत्र, ठीक है, समाचार पत्र। और बेटा इसे दाम, दाम कहते हैं ना, दाम कितने हैं, बाल, दाम, बाल। और बेटा ऐसे आप कहेंगे केश, केश भी बालों को ही बोला जाता है वैसे तो, केश, ठीक है बेटा। तेवर, कि यार तेरे तो तेवर ही अलग हैं, है ना, तेवर। होश, होश, आंसू, आंसू, अनेक, ठीक है। कहते तुम तो मेरे रोम रोम में बसते हो, रोम, रोम, ठीक है बेटा। रोम, रोंगटे, रोंगटे, ठीक है। अक्षत आदि, आदि। ये शब्द हमेशा प्यारे बच्चों बहुवचन होते हैं, ध्यान रखना। हमेशा इन शब्दों को हम बहुवचन में ही प्रयोग करते हैं बच्चों, ये भी आपको ध्यान रखना है ना। कोई भी गलत मत करना भाई, ये उदाहरण में आप लोग याद रखना अच्छे से, ठीक है मेरे बच्चों। बोलो बेटा, बताइए, कर दोगे ना क्लियर। सिंपल सी बात है यार, है ना। और मैं आपको कल जब क्वेश्चन कराऊंगा तो आप देखेंगे। और प्यारे बच्चों एक बात और याद रखना, आपने देखा होगा बढ़प्पन दिखाने वाले जो शब्द होते हैं वो भी बहुवचन में ही प्रयोग किए जाते हैं, है ना। तो लिख देंगे इस बात को भी, नेक्स्ट बात को भी, बढ़प्पन दिखाने वाले शब्द, या बढ़प्पन दिखाने वाले, हाँ, दिखाने वाले शब्द, जिनसे हम बड़प्पन दिखाते हैं बोल करके, वाले शब्द बहुवचन में ही प्रयोग होते हैं, बहुवचन में ही आते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपने देखा होगा
हाँ बेटा, आशीर्वाद भी बहुवचन में ही आता है ना। आशीर्वाद कहते हैं आशीर्वाद, रोंगटे के बसाए। ठीक है बच्चों, तो आपने देखा होगा बड़प्पन समझ रहे हैं ना, बड़प्पन का मतलब क्या होता है। तुमने देखा होगा कोई कोई व्यक्ति ऐसे बात करता है जैसे वो देश का प्रधानमंत्री ही है ना। जैसे कि मान लीजिए गाड़ी तो उसके पास अल्टो है, सबसे छोटी ले रखी है, और बात ऐसे करेगा जैसे मर्सिडीज में बैठा हो। बेटा प्रशांत सिंह, इसे संज्ञा से मत जोड़ो, आज संज्ञा से जोड़कर पढ़ा रहे हो। बेटा मैं संज्ञा जोड़ने का मतलब ये नहीं है कि संज्ञा का मतलब वो टॉपिक संज्ञा जोड़ा, है ना। मैंने संज्ञा तो एक किसी का नाम भी संज्ञा, अब तुम्हारा नाम प्रशांत है तो प्रशांत संज्ञा है। ठीक है, तुमने कल वो संज्ञा का टॉपिक ही जोड़ दिया था इसमें कि सर ये कौन सी संज्ञा है ना। बेटा वो संज्ञा नहीं, मैंने उन संज्ञाओं को यहाँ पर वचन के रूप में स्पष्ट किया है। ठीक है, कि जो भी व्यक्तिवाचक से जुड़ी हुई संज्ञा में आते हैं शब्द होते हैं, वो बेटा एक विशेष शब्द होते हैं जो वो प्यारे बच्चों एक वचन या बहुवचन में बोले जाते हैं, क्योंकि संज्ञा का रूप ही तो वचन होगा। संज्ञा तो हुए है, यदि आपका नाम मैं ले रहा हूं तो आपकी संज्ञा है। ठीक है, आप उस संज्ञा टॉपिक को इसमें जोड़ रहे थे, टॉपिक को नहीं जोड़ना, संज्ञा के उदाहरण जोड़ने हैं। अब संज्ञा कौन है, जैसे कुछ भी चीज है ना इस पृथ्वी पर वो संज्ञा है। लैपटॉप संज्ञा है, ये कैमरा देख रहा हूं मैं आपके सामने संज्ञा है, ये मेरे हाथ में कलम है संज्ञा है, ये मेरा फोन रखा है संज्ञा है, ये बेटा मैं स्टूल टेबल पड़ा है, स्टूल पड़ा है संज्ञा है। ठीक है ना मेरे बच्चे, ये जो कुर्सी पड़ी है ये संज्ञा है, मेरे सामने घड़ी लगी है संज्ञा है। ठीक है, संज्ञा है। ठीक है, तो लेकिन ये नहीं है कि अब मैं यहां पर तुम्हें जातिवाचक संज्ञा पढ़ाने लग जाऊं, समझिए आप मेरे दोस्त। अब मैंने कहा आम, आम तो एक संज्ञा है, फल है एक संज्ञा है। ठीक है, आम का वचन क्या है, आम तो एक वचन में आता है। ठीक है, तो बेटा संज्ञा से जोड़ने का मतलब वो था मेरा कि आप संज्ञा टॉपिक पढ़ना शुरू कर दें, इसमें नहीं, उसके उदाहरण लेने हैं कि उस संज्ञा में जो उदाहरण आते हैं वो इसमें इस वचन में पूछे जाते हैं। समझे प्रशांत जी। ठीक है बेटा, अभी तुम्हारा छोटा दिमाग है इसलिए तुम छोटी बात को जल्दी समझते हो ना, जल्दी पकड़ते हो। फिजिकल मयंक कभी नहीं पता कब होगा, याद रखो। जैसे बच्चों आपने देखा होगा, उदाहरण के माध्यम से मैंने एक उदाहरण देता हूं आपको। जब मालिक को कहीं जाना होता है तो बड़प्पन में कैसे बोलता है कि ड्राइवर गाड़ी निकालिए, आज हमें एक पार्टी में जाना है, बोलता है ना। तो बेटा जब मालिक नौकर को आदेश देता है तो वहां बहुवचन का प्रयोग होता है। लिख देंगे, मालिक नौकर को, नौकर को जब कोई आदेश देता है, जब कोई आदेश देता है, आदेश देता है, आदेश देता है, वहां वहां बहुवचन का प्रयोग किया जाता है, वहां बहुवचन का प्रयोग, बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है बच्चों, जब व्यक्ति खुद के लिए बोलता है और वो बड़प्पन में बोलता है तो वहां भी वो बहुवचन का प्रयोग करता है। हमें किसी की बकवास पसंद नहीं है। ठीक है, जैसे मैंने बोला हमें हमें कक्षा में, कक्षा में गलत बात, गलत बात, गलत बात समझ नहीं आती। हमें देखो बेटा, हमें जो बोला जाता है बहुवचन में बोला जा रहा है, वरना हमें कक्षा में, हमें कक्षा में गलत बात समझ नहीं आती, नहीं आती है। ठीक है, तो बच्चों जब व्यक्ति अपने स्टाइल में बोलता है, अपने लिए कोई किसी को आदेश देता है, तो वहां पर हम बहुवचन का ही प्रयोग करते हैं। ये चीजें आपको अच्छे से समझनी है। ठीक है ना, वेरी गुड। बताओ बच्चों, और बच्चों लिख देना बेटा कल तुम्हें कॉलेज जाना है। बिल्कुल सही बात है, आपने किसी बच्चे, अपने बच्चे को आदेश दिया बेटा कल तुम्हें स्कूल जाना है, जल्दी सो जाओ। ठीक है, तो आप उसे आदेश दे रहे हैं तो उसे सोना ही पड़ेगा, नहीं तो वो लेट उठेगा, है ना। तो बच्चों ये सारी चीजें आपकी किस में आती हैं, बहुवचन में ही प्रयोग की जाती हैं। ठीक है,
किसी को आप एडवाइस देते हैं तो बहुवचन में देते हैं कि अच्छी बातें करोगे तो अच्छे इंसान बनोगे, बहुवचन में तो बोल रहे हो। एक व्यक्ति से कह रहे हो, सामने वाले से। मैंने कहा प्रशांत, यदि बेटा छोटी छोटी बातों को पकड़ करके बड़ी बात समझोगे तो फिर आप डिस्टर्ब रहोगे, है ना। तो इसका मतलब है मैंने एक बच्चे को बहुवचन में बोल करके बताया, ठीक है। मुझे झूठ बोलना पसंद नहीं है बेटा, ये मुझे जो शब्द है ना, इसी को तो एक वचन में हम बोल सकते हैं, लेकिन आप कहेंगे मुझे, मुझे नहीं बोलेंगे। आपको बोलना चाहिए कि हमें झूठ बोलना बिल्कुल पसंद नहीं है ना। मुझे तो एकदम ऐसे लगता है ऐसे मैं अकेले अपने लिए बोल रहा हूँ, है ना बच्चों। तो ऐसा यहाँ पर नहीं आएगा, हमें वो शब्द का प्रयोग करना है, उस शब्द को लाना है जो बहुवचन में बोला जाए, बहुवचन के रूप में प्रयोग किया जाए। जैसे मैंने कहा, ड्राइवर गाड़ी निकालो, हमें आज दिल्ली जाना है, प्रधानमंत्री जी के साथ मीटिंग है ना। तो बेटा इसका मतलब है कि हम बहुवचन में बोल रहे हैं, है ना बच्चों, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, कल इसके ऊपर मैं आपको आधारित जितने भी क्वेश्चन होंगे, लगभग 20 से 30 क्वेश्चन तो कराऊंगा ही, तो जो वो क्वेश्चन कराऊंगा जो पेपर में पूछे गए हैं, है ना। हाँ, तो बच्चों फिर आप देखना क्वेश्चन का लेवल कैसे आता है, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद आपकी टेंशन खत्म हो जाती है, आपको ये देखने को मिल जाता है कि इस प्रकार से क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है। और जब इस प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा तो सीधी सी बात है, हम कभी भी गलत क्वेश्चन का आंसर नहीं देंगे, क्वेश्चन का आंसर गलत नहीं देंगे, ठीक है। जैसे आपने बोला श्री रामचंद्र महान पुरुष थे, है ना। तो बेटा वो आपके पूज्य थे, आपके आदरणीय थे, आपके आदर सूचक सूचक थे वो व्यक्ति। तो आप स्पष्ट बोल सकते हैं कि श्री रामचंद्र महान व्यक्ति थे, है ना। तो बेटा इसका मतलब है कि श्री राम अच्छे इंसान थे, उदारवादी थे, महान व्यक्ति थे। उनकी अंतरात्मा के अंदर एक अच्छी आत्मा निवास करती थी। सर मीटिंग कब है? मीटिंग बेटा आज ही है अमित, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ये सारी चीजें आपको याद रखनी है ना। वेरी गुड। हाँ, कल तुम्हारी बेटा 30 क्वेश्चनों की मैं परीक्षा लूंगा, देखता हूं कितने बच्चे उसमें अच्छे नंबर लाएंगे, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चे, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक सभी प्यारे बच्चों को प्रणाम, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, लव यू प्यारे साथियों। तो बेटा जल्दी से बता दीजिए, आप लोगों को समझ में आ गया? चलिए बच्चे, तुम्हें आज मार्केट जाना है। हाँ बेटा, मुझे जूते खरीदने हैं नए वाले, तो इसलिए मार्केट जाना है, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चे, सभी को मेरा प्रणाम, नमस्ते, मुकीम खान लव यू, मुकीम खान लव यू मेरे प्यारे दोस्त। जय हिंद, जय भारत।